आप सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे प्रसिद्ध नाटककार कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता के संबंध में। इसके पहले कुछ संक्षिप्त चर्चा इस वीडियो में की जाएगी जयशंकर प्रसाद के विभिन्न नाटक हैं और उनकी जो संवाद योजना है उस पर, और उसी के माध्यम से लगभग हिंदी नाटकों का एक 2-3 वाक्यों में हिंदी नाटकों पर भी चर्चा की जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक हिंदी नाटक के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद लिखे गए नाटकों का स्तर बहुत साहित्यिक नहीं था, बल्कि उनमें गिरावट ही आई थी। प्रसाद ने अपने नाटकों के जरिए इस ब्लैंक स्पेस को, खाली हुई जगह को भरने के साथ साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी अभिव्यक्त किया। उन्होंने नाटक भी लिखे, गीत नाट्य भी लिखे तथा चंपू काव्य भी सृजित किए। इनमें भी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यूँ तो अजातशत्रु भी उन्होंने लिखा और दूसरे नाटक भी उन्होंने लिखे, लेकिन ये 3 जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन तीनों नाटकों में स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रतिबिंबित किया गया है। ध्रुवस्वामिनी रंगमंचीय दृष्टि से बहुत सफल नाटक रहा है। इसका अपेक्षाकृत छोटा कलेवर, पात्रों की कम संख्या, स्वगत कथनों यानी स्वयं से संवाद, स्वगत कथनों का कम होना तथा प्रसाद के रंगमंचीय निर्देश आदि ने भी इसे रंगमंचीय सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रमुख भूमिका निभाई है। पर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त को लगभग अनभिनय यानी अभिनेता की दृष्टि से लगभग 0 ही मान लिया गया था। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना के बाद इन नाटकों पर रंगमंच निर्देशकों का ध्यान गया और इनकी प्रस्तुति के कई प्रयास हुए। यथा 1960 में लक्ष्मीकांत वर्मा, जो नई कविता के एक प्रमुख कवि और आलोचक रहे थे, उनके निर्देशन में चंद्रगुप्त का 1968, 1977 और 1984 में क्रमशः शांता गांधी, राम गोपाल बजाज तथा बाबा कारंत ने स्कंदगुप्त की प्रस्तुतियां की। भोपाल में रंग भवन ने भी स्कंदगुप्त की कई सफल प्रस्तुतियां दी। इन सबके बावजूद शैक्षिक जगत में तथा नाट्य जो आलोचक जगत हैं, नाट्य आलोचक हैं, उन जगत में अभी तक इन नाटकों को अनभिनय ही माना जाता रहा है। यहाँ तक कि कई नाट्य निर्देशकों और नाट्य समीक्षकों ने भी प्रसाद के नाटकों को रंगमंचीय दृष्टि से असफल करार